एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड से बाहर, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा स्क्वाड में शामिल। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। स्क्वाड में फ़खर जमान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम शामिल हैं। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा है कि बाबर और रिजवान को हमेशा के लिए बाहर नहीं किया, वो दोनों पिछले 3 सीरीज से ही बाहर हैं, सिर्फ अच्छा परफॉर्म करने वालों को ही शामिल किया है। 3 मुल्की सीरीज का आगाज 29 अगस्त और एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा। वालिद साहब भाई ये दुबई से आया था, 22 तारीख को उसको वापस जाना था, शादी के लिए आया था। मेरे बच्चे, भाई के बच्चे, 5 हम 6 भाई थे। बस खुशी गम में बदल हो गए। हमारा हंसता बसता घर था, बस सारा बस बह गए। सैलाबी रैलों और बादल फटने से बुनेर के सबसे मुतासिर इलाके कादिर नगर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। जहां अब तक सरकारी इमदादी इदारे भी नहीं पहुंच सके, जियो न्यूज़ वहां पहुंच गया। कादिर नगर में सैलाबी रैली में बहकर 84 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 21 अफराद भी शामिल। शादी की तैयारी में मसरूफ खानदान को सैलाब ने आ लिया, खुशियां बहा ले गया। कई की लाशें मिल गईं, बहुत से अब भी लापता। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाब से जहाँ बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। बुनेर के मुतासर इलाकों में हर तरफ मलबे और बह कर आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के ढेर। सबसे ज़्यादा मुतासरा जिला बुनेर में पीर बाबा के मज़ार और करीबी मस्जिद की सफाई का काम जारी। PDMA, पाक फौज, ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू और मकामी रज़ाकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। स्वात में सैलाबी रैलों से सरकारी स्कूल की इमारत भी मुतासर। प्रिंसिपल ने हाजिर दिमागी से काम लेकर सैलाब के वक्त स्कूल में मौजूद 936 बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मजीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र दरिया स्वात और बरसाती नालों के अतराफ की आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल की हिदायत। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की तनसीब का काम शुरू कर दिया। तनसीब कुछ रोज़ में मुकम्मल कर ली जाएगी। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेरा, शांगला, दीर और बटग्राम में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए KP के महकमा रिलीफ को 1 अरब रुपए के फंड्स जारी। रावलपिंडी पिशावर में सुबह मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में कटारी और गवार मंडी पुल पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। आज से मॉनसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मॉनसून सिस्टम को मजीद मजबूत कर देगा। आज से मंगल के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलुम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में कल से 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 313 अफराद जाँ बहक और 156 से जायद जख्मी हैं। सिर्फ बुनेर में 100 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। शांगला में लापता अफराद का तयन किया जा रहा है। 2 अजला में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। DG NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। NDMA हुक्काम ने बताया कि सैलाब के नतीजे में 22 पुल टूट गए हैं, 59 मकानात को नुकसान पहुँचा है और 157 मवेशी हलाक हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट से तबाही के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों की सफाई और बहाली में मसरूफ। रेस्क्यू इदारे, पाक फौज और मकामी रज़ाकार मुतासरा इलाकों की बहाली में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुंजा में शश पर ग्लेशियर पिघलने से हुस्नाबाद नाले में पानी की सतह मजीद बुलंद। शाहरा कराकरम पर कायम पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया।
6 रोज से बंद शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद में बड़दरा पुल टूटने से 1 लाख की आबादी का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मरकजी शाहराहें बहाल, लिंक रोड्स की बहाली का काम जारी। लोधरा रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 1 मुसाफिर जहां बहक 24 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा बोगियों के मुसाफिर को मुतबादिल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। वजीर रेलवेज हनीफ अब्बासी का हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म। 7 रोज में रिपोर्ट तलब। अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आ रही थी। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिका के तिजारती वफ़द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया गया। अमेरिकी वफ़द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि यूक्रेन डोनेस्क छोड़ दे तो रूस बहुत से फ्रंट लाइंस को मुंजमद करेगा। सनती रीजन डोनेस्क रूस के असल अहदाफ में से एक है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि तमाम फरीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका बराह रास्त अमन मुआहदा है, महज जंग बंदी नहीं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा है कि सदर ज़ेलेंस्की पीर को ओवल ऑफिस में उनसे मुलाकात करेंगे और अगर यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात का वक्त भी तय किया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो जंग के खात्मे पर बात करेंगे। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में यूरोपीय लीडर्स भी शिरकत कर सकते हैं। सांगढ़ के हैदराबाद रोड पर गाड़ी से सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिली है। एसएसपी के मुताबिक खावर हुसैन के खुदकुशी करने के मुसद्दिका शवाहिद नहीं मिले। सहाफ़ी के खुदकुशी करने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हलाकत की वजह मालूम हो सकेगी। खावर हुसैन का आबाई घर सांगढ़ में है। इब्तदा में एसएसपी आबिद बलोच ने वाक़े को खुदकुशी करार दिया था। वज़ीर आला सिंध का नोटिस आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की 13 साल की बेटी रज़िया सुल्तान ने आलमी बरादरी से अपने वालिद की जान बचाने का मुतालबा कर दिया। वीडियो बयान में रज़िया सुल्तान ने कहा कि भारतीय हुकूमत यासीन मलिक को कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में कुछ दिनों में सजाए मौत देने जा रही है। अमरीका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें मुदाखलत करके ताजिर रहनुमा का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुआशी इमरजेंसी के नफाज का मशवरा। ताजिर रहनुमा एसएम तनवीर ने कहा है कि फेडरेशन का हदफ $100 अरब एक्सपोर्ट का है, लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। हुकूमत अपने खर्च कम करे, टैक्स देने वालों को निचोड़ने के बजाय टैक्स नेट वसी करे। उन्होंने मजीद कहा है कि हम 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। NFC के पैसे सूबों से निचली सतह पर नहीं जा रहे। हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, मईशत से है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन से मुकाबले के लिए एशियन टाइगर बनना होगा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मकबू ने कहा है कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इमरजेंसी नाफिज करना होगी। मैं आ रहा हूं पाकिस्तान आइडल की टीम के साथ, पाकिस्तान आइडल लेकर सक्कर। आर्ट्स काउंसिल सक्कर में 17 अगस्त को इंशाअल्लाह हम करने वाले हैं पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल। जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ में जादू है और वो सुरीले हैं और अपनी आवाज़ से कमाल कर सकते हैं, तो फिर वो आज ऑडिशन देने सक्कर आर्ट्स काउंसिल पहुंच जाएं। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो भी वहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब निजी फ्लाइंग क्लब का तरबती तैयारा गिर गया। पायलट और ट्रेनी पायलट जख्मी। जख्मियों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का एशिया में मुफाहमत के मॉडल की तकलीद पर जोर। घाना में अफ्रीकी सियासी जमातों के इजलास से खिताब में
मुशाहिद हुसैन सैयद ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत पर मैंडेला के किरदार को सराहा। इजलास में 40 से ज़ायद अफ्रीकी ममालिक के 200 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक हुए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने घाना के सदर, नायब सदर, एथियोपिया के नायब वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। हज दरखास्तों की वसूली में एक रोज़ की तोसी। नामजद बैंकों में कल भी हज दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत 12 रोज़ में 1,10,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई। 7,000 नशिस्तें बाकी हैं। तोसी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर है। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। कराची के इलाके साइट बाचा खान चौक के करीब ट्रॉलर की टक्कर से खातून जान बहक, ट्रक ड्राइवर हमसा गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि ट्रॉलर ड्राइवर ने साइड दी तो मोटरसाइकिल सवार खातून अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। खातून मोटरसाइकिल से गिरी और ट्रॉलर की जद में आ गई। बलूचिस्तान के महकमे बल्दियात में 3 अरब 41 करोड़ रुपए की बेकायदगियाँ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमे की जानिब से 29 करोड़ रुपए से ज़ायद के अखराजात बिला जवाज़ किए गए। 70 करोड़ रुपए के अखराजात बगैर इजाज़त किए गए। महकमे बल्दियात ने 3 करोड़ 76 लाख का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया ही नहीं किया। 2 करोड़ 53 लाख रुपए की रकम का गलत इस्तेमाल भी सामने आया है। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी का राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक बरतानिया ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान से ज़ारी यकजहती किया। डेविड लेमी का इसहाक डार के दौरे लंदन के दौरान कामयाब मुलाकातों के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म ने बरतानिया की यकजहती और इमदादी पेशकश पर शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान का भी सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत कहा। यूएई मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और केपी में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दुखी हैं। खास तौर पर बुनेर, स्वाद, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों, घरों और जरिया माश खोने वाले मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करती हैं। इसराइली फोर्सेस ने शिमाली गजा पर कब्जा करने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी। इसराइली शिमाली गजा से 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर जनूबी गजा में धकेल रहा है। इसराइल का गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला, 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा में ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ग़िज़ाई किल्लत से हलाकतों की मजमूई तादाद 251 हो गई, जिनमें 108 बच्चे भी शामिल। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। इंग्लैंड में रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर सैकड़ों अफराद का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फिनलैंड में फ़लस्तीन के हामियों ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया। स्वीडन में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की याद में मार्च। गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तल अबीब में मुजाहिरीन का इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहदा करने का मुतालबा। अब रैली क्रॉस 2025 का आगाज हो गया। प्रीपेयर्ड ए कैटेगरी के मुकाबले में सबसे पहले साहबजादा सुल्तान ट्रैक पर आए। प्रीपेयर्ड बी, सी, डी और स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले भी आज होंगे। जैन मक्सी, शिराज कुरैशी भी मैदान में हैं, जबकि दीना पटेल भी रेस में हिस्सा लेंगी। अदाकारा हानिया आमिर का जादू एक बार फिर चल गया। दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं में 6ठे नंबर पर आ गई। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हानिया आमिर ने कई बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकाराओं को पीछे छोड़ दिया, जिनमें एमा वॉटसन भी शामिल हैं, जिन्हें 8वां नंबर मिला। फेरिस्त में पहली पोजीशन हॉलीवुड अदाकारा मार्गो रॉबी ने हासिल की। दूसरी पोजीशन पर शैलीन वुडली और तीसरे नंबर पर चीनी अदाकारा दिलराबा दिलमुरा रहीं। आयरलैंड की दारुल हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जियो फिल्म्स और मानो प्रोडक्शन की एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की नुमाइश। आयरिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज, मकामी हुक्काम, सिफारतकारों और
पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। शुरका ने फिल्म में तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफीर आयशा फारूकी ने कहा, यह फिल्म पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों को इजहार करती है। और पाकिस्तानी फिल्मों के सुनहरी दौर की अदाकारा शबनम आज 79 बरस की हो गई।